नारुतो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी कौन है, इससे लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारे डिबेट चलती है। तो यार आज हम नारुतो यूनिवर्स का नहीं सिर्फ और सिर्फ लीफ विलेज की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी कौन है इससे लेकर थोड़ा बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो यार नंबर 10 पे आते हैं इताची उचिया। तो यार इताची उचिया को देख के बहुत सारे लोग कहेंगे कि जिसके पास ज्ञानजुत्सु और सुसानो है और जो एक भी बैटल में नहीं आ रहा उसे आप 10 नंबर पे रख रहे हो। भाई बहुत सारे ऐसे लीफ विलेज में शिनोबीज है जो कि नंबर 9 पे देख के चौक भी जाएंगे। तो यार नंबर 9 पे जो आता है वो है जिरेया सेंसे, जो कि 3 लेजेंडरी सनिन में से एक है और उसके पास इतने सारे जुत्सु। जो कोई भी कहता है कि इताची जिरेया को ज्ञानजुत्सु में फंसा लेगा, इसका बिल्कुल भी चांस नहीं है। बट इताची का सुसानो जिरेया को तकलीफ दे सकता है, बट जिरेया आल्सो लेजेंडरी सनिन, ही नोस अ लॉट ऑफ जुत्सु लाइक निडल जीजो जो कि हमने पेन फाइट में देखा था। उसके पास समानिंग टेक्निक है, तेज मोड है, बिग फ्लेम बुलेट कॉम्बिनेशन, टोड ऑयल बुलेट, फायर सीलिंग मेथड, जो कि इताची का अमातेरासु को भी सीलिंग कर दिया था जब नारुतो को इताची पकड़ने आया था। उसके पास है अल्ट्रा बिग बुल रसिंग गन, ट्रांसपेरेंट एस्केप टेक्निक, समनिंग टोड मेथड, ट्रैप जिसको इताची और किसामे को पकड़ने के लिए जिरे ने यूज किया था। उसके बाद आता है कैनोबी मेथड, फॉर्मेशन एंड मेनी मोर। तो जो कोई भी कहता है कि जिरे स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये देख लो भाई। तो 8 नंबर पे आता है मिनाटो नामिकाजे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में होकागे बन चुका था, जो कि जिराया का स्टूडेंट भी रह चुका है। बट मिनाटो ने सिर्फ और सिर्फ 20 साल में जिराया को सरपास कर दिया। वो लीफ विलेज का येलो फ्लैश कहलाता है, जो कि मिनाटो जैसा तेज कोई नहीं। तो ये नारुतो यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट शिनोबी मिनाटो नामिकाजे, जो कि एक सेज यूजर भी है और बाद में जाके उसने कुरामा का चक्र भी यूज करना सीख लिया था। तो यार नंबर 7 में आता है सकुमो हटाके द व्हाइट फेंग, लीफ विलेज का एक ऐसा शिनोबी जिसका नाम सुन के थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में हर एक शिनोबी का पैर कांपता था, और एक ऐसा शिनोबी जिसको लेकर नारुतो यूनिवर्स में इतना कुछ नहीं दिखाया गया है, बट इतना ही काफी है। द व्हाइट फेंग लीफ विलेज का सबसे खतरनाक शिनोबी। टोबिरामा संजू, शेडो क्लोन, फ्लाइंग रेजिन और रीएनिमेशन जुत्सु जैसा फॉरबिडन जुत्सु क्रिएटर, जो कि सोशल मीडिया में इतना वायरल नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर टोबिरामा सेंजू को टॉप 10 में नहीं रखते। एक ऐसा शिनोबी जो शेडो क्लोन और फ्लाइंग रेजिन जैसे अमेजिंग निंजुत्सु और रीएनिमेशन जैसे फॉरबिडन जुत्सु क्रिएट करता है, और बाद में जाके शेडो क्लोन नारुतो ने और फ्लाइंग रेजिन मिनाटो ने मास्टर किया था। टोबिरामा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट निंजुत्सु क्रिएटर है नारुतो वर्स का। नंबर 5 ओबिटो उचिहा, एक टेलीपोर्टेशन यूजर जो कि रिनेगान की मदद से सिक्स पैथ को भी यूज कर सकता है, जो अपने शारिंगान की मदद से कामुई और सुसानो भी यूज कर सकता है। जो नारुतो कंप्लीट कर चुका है उसे पता है कि 4th ग्रेट निंजा वॉर किसकी वजह से हुआ है और कैसे हुआ है। तो ओबिटो का एक अलग लेवल का फैन बेस है, जो कि कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। आपको कैसा लगता है ओबिटो उचिहा, कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 4 सास्के उचिहा, उचिहा क्लैन का सबसे लकी शिनोबी, क्योंकि उसका भाई इताची है। आई एम जस्ट किडिंग। तो यार सास्के उचिहा क्लैन का सबसे टैलेंटेड शिनोबी और इताची से बदला लेने की चाहत में बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी को भी सरपास कर दिया सिर्फ और सिर्फ 16 साल की उम्र में। जिसके पास इताची का आई है उसे कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और वो अपने रिनेगान की मदद से 6 पैथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक उसने बाद में जाके 9 टेल्स को भी पोजेस कर लिया था। नारुतो उजुमाकी, नारुतो यूनिवर्स का हीरो और सबसे बड़ा मैनिपुलेटर ओबिटो सास्के गारा, और इसने 9 टेल्स को भी नहीं छोड़ा। अपने बातों से इस सबको मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि उसकी दिल बहुत बड़ा है। निंजुत्सु भी इतना बड़ा कर सकता है। उसके पास है सेज आर्ट, जो कि पेन फाइट के पहले उसने सीखा और सेज आर्ट को और एक ऊंचाई में पहुंचा दिया। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सेज यूजर नारुतो उजुमाकी 4th ग्रेट निंजा वॉर में जब उसने 9 टेल्स को कंट्रोल कर लिया, तब उसकी चक्रों का एक्सप्लोजन देख के हाशिरामा भी चौंक गए कि ये बंदा इतनी सारी शिनोबी को कैसे चक्र एक्सपोर्ट कर सकता है। नंबर 2 मदरा उचिहा, नारुतो यूनिवर्स का मेन विलेन, सबसे पावरफुल उचिहा, एक रिनेगन यूजर। हाशिरामा सेल्स प्लांट करके उसने एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंचा दिया अपने ताकत को। 4th ग्रेट निंजा वॉर में उसके पास था ब्लैक जेत्सु, जो कि उसकी हर एक सेल्स को रिकवर कर सकता है। उसके पास था हाशिरामा सेल्स, और रिनेगान की मदद से वो 6 पैथ को भी कंट्रोल कर सकते, जो कि 4th ग्रेट निंजा वॉर में उसका पावर का कोई मुकाबला ही नहीं था। नंबर 1 लीफ विलेज क्रिएटर और वुड स्टाइल जुत्सु का एक ही वारिस हाशिरामा सेंजू। उचिहा का सुसानो और 9 टेल्स को एक ही बार हाशिरामा का सेज आर्ट बुद्धा फॉर्मेशन ने रोक लिया था, और अपने सीलिंग जुत्सु ने सील भी कर दिया। जब 4th ग्रेट निंजा वॉर में मादारा और 5 कागे के बीच फाइट हो रहे थे, तब मादारा ने कहा था आई एडमिटेड ओनली हाशिरामा डिफीटेड मी। उसने कह दिया सिर्फ और सिर्फ हाशिरामा ही उसे हरा सकता है। तो यार ए लिस्ट में हमने 3 शिनोबी को नहीं ला पाए, वो है काकाशी हटाके, माइट गाय और शिशु उचिहा। तो यार इसमें से तो माइट गाय तो डिजर्व करता ही है, क्योंकि उसके पास इतना पावर है, वो मादारा को भी सरपास कर सकता है। मादारा को 4th ग्रेट निंजा वॉर में जिस तरह से माइट गाइड ने पेला था, अगर उसके पास ब्लैक जेत्सु ना होता तो वो रिकवरी ना कर पाते। उसके पास 6 पैथ का पावर रहने के बावजूद वो माइट गाय की अटैक को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे। माइट गाय वन ऑफ द बेस्ट शिनोबी और पावरफुल शिनोबी में एक है लीफ विलेज का और पूरी नारुतो यूनिवर्स का, बट वो अपने 8 इनर गेट को एक ही बार यूज कर सकता है।